गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1911 की राज्य क्रांति। यहाँ पे हम चीन की बात कर रहे हैं। हमारा चीन का पेपर चल रहा है पीजीटी हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे चीन और जापान जो टॉपिक हैं वो दोनों हैं। तो हम पहले चीन को कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने चीन का ताइपिंग विद्रोह, नॉन किंग संधि और वहाँ की पोर्ट व्यवस्था, बॉक्सर युद्ध देखा था। अब हम देखते हैं चीन की क्रांति। तो देखिए, क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? आर्थिक परिस्थितियाँ संकटपूर्ण। जब से हमने शुरू किया है चीन को पढ़ना, तब से हम देख रहे हैं कि बाहरी शक्तियाँ जो है वो लगातार चीन में व्यापार के लिए बनी हुई हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो चीन के लिए अंग्रेज़ साबित हुए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे चीन में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। चाइनीज़ लोगों को व्यापार में जो है पिछाड़ दिया, उनको व्यापारिक लाभ नहीं लेने दिया। तो जब आर्थिक संकट आता है तब इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अग्रेसिव होता है। तो यही स्थितियाँ वहाँ पे बनी कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर आबादी जो है तेज़ी से बढ़ रही थी, खाने की चीज़ों का अभाव हो गया था। और उसके बाद 910 और 911 के समय जो चीन की नदियाँ थी उनमें भयंकर बाढ़ें आई, जिससे हज़ारों गांव जो है वो आपको पता ही है बाढ़ में बह जाते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट में अपने यहाँ भी इतनी बारिश चल रही है, और बारिश आने से क्या हुआ, बाढ़ आने से क्या हुआ, खेती नष्ट हो गई। इस तरह से तो जनता जो है वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने क्रांति की ओर रुख किया। नेक्स्ट था, पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त करके लौटे व्यक्तियों ने बदलाव की आवश्यकता महसूस की। अब जैसे सन्यास सेन है, अभी क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों, अमेरिका वगैरह देशों में, यूरोप में अगर पढ़ के जो वापस आए हैं विद्वान, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की परिस्थितियों और यहाँ की परिस्थितियों में तो बहुत अंतर है। तो उन्होंने भी ये आवश्यकता महसूस की कि हमारे देश को जो है इन विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र करा जाए। तो ये कारण था। और लास्ट तात्कालिक कारण क्या था? रेल मार्ग विदेशी नहीं देशी धन से हो और राष्ट्रीय नहीं प्रांतीय आधार पर हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है कि एक रेलवे मार्ग बनाना था, और वो रेलवे मार्ग जो है, चाइनीज क्या चाहते थे कि जो भी चाइना के लोग हैं उन्हीं को इसका काम मिले, लेकिन सरकार के द्वारा उसका जो ठेका है वो ब्रिटेन सरकार को दे दिया गया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। तो इससे जो है चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है कि इस समय केंद्रीय सरकार ने रेलवे निर्माण का ठेका ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, जिससे देश में असंतोष व क्रांति की लहर फैल गई। तो ये सबसे बड़ा कारण था। मतलब हम क्या चाह रहे थे, चाइनीज़ क्या चाह रहे थे कि हमारा पैसा हमारे देश में ही लगे, और जो काम करे वो भी हमारे देश के ही लोग करें। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर 1911 को टैंकों से हुए अकस्मात विस्फोट ने क्रांति को आवश्यक बना दिया। फिर है, सन्यास सेन चीन पहुँचे। तो देखिए, सन्यास सेन दिसंबर 1911 को जो है चीन पहुँचे, उससे पहले वो अमेरिका थे। डॉक्टर सन्यास सेन ने राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया। तो 10 जनवरी 1912 को क्रांतिकारियों ने नॉन किंग में गणतंत्र की स्थापना की। और राष्ट्रपति किसे बनाया? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। 10 जनवरी 1912। फिर है, अब जो है चीन में 2 सरकारें बन गई थी। देखिए, सन्यास सेन के आने के बाद में चीन में एक तो बन गई थी नॉन किंग में गणतंत्र सरकार, जैसा हम यहाँ पढ़ के आए हैं डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में। अब कई जगह ये शब्द जो है आपको सन्यास सेन भी मिलता है और सन्यास सन भी मिलता है, तो दोनों ही राइट है। दूसरा है पीकिंग की मंचू सरकार। आपको पता ही है कि चाइना में उस समय जो है मंचू राजवंश का शासन था। तो अब यहाँ पे जो है 2 भागों में ये बट गए हैं। अब इनके आपस में फिर जो है कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन बाद में नॉन किंग की सरकार गणतंत्र और पीकिंग की मंचू सरकार जो है वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और सन्यास सेन जो है उस समझौते के लिए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब यहाँ पे जो पीकिंग सरकार है, यहाँ पे हेड कौन होता है? तो देखिए, यहाँ पे युआन चाई नाम का व्यक्ति जो है वो हेड होता है। और ये युआन सिकाई जो है, ये सम्राट चू के शासनकाल की बागडोर जो है इसने संभाल रखी थी। मतलब कोई योग्य व्यक्ति था जिसे सम्राट चू ने शासन की बागडोर संभाली, और इसमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता थी, तो ये आगे बढ़ गया। अब है नेक्स्ट, राष्ट्रीय महासभा ने युआन सिकाई को प्रधानमंत्री बनाया। तो 8 नवंबर 1911 को युआन सिकाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, और उस समय वो जल और थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी उसे बनाया गया। नेक्स्ट है,
युआन शिकाई ने क्रांतिकारी सरकार से समझौता किया। तो देखिए 12 फरवरी 1912 को, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सन यात-सेन ने सोचा कि भाई किसी तरह से हम दोनों मिलके जो हैं अपने देश में सुधार करें। तो पिकिंग सरकार और नॉन किंग सरकार जो है वो दोनों मिली और दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार चीन में गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। अब है डॉक्टर सन यात-सेन और कुओमिंतांग। अब ये जो कुओमिंतांग है ये जो है सन यात-सेन के द्वारा बनाई गई एक संस्था है और इस संस्था के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद।